हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे अरिहंत बुक का क्लास 9th मैथ्स का प्रैक्टिस पेपर नंबर 2 का पार्ट 2 हम करेंगे। ठीक है, पार्ट फर्स्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम असर्शन, रीजनिंग, एमसीक्यूज़ एंड केस बेस्ड एमसीक्यूज़ हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप जैसा देख सकते हो कि स्टार्टिंग में हमें क्वेश्चन में गिवन है फॉर द क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 25 तक आपको गिवन है असर्शन और रीज़न। ठीक है, हमें बस इन 4 कोड्स में से आपको चूज़ करना है करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 21 क्वेश्चन क्या दे रखा है वो हम देख लेते हैं। असर्शन, द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, कितनी साइड्स है? 3 sides of the triangle are 26 centimeter, 28 centimeter and 30 centimeter. The height corresponding to the base is 28 centimeter is 24. तो आपको ये दे रखा है कि तीनों साइड्स दे रखी है आपको एंगल की और आपको हाइट बता रखा है। ठीक है, तो हमें ये चीज़ चेक करनी होगी कि ये जो हमें दिया हुआ है हाइट जो हमें गिवन है 24, ये करेक्ट हमें दे रखी है या नहीं दे रखी है। वो हम कैसे चेक कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको अलग पेपर पे करके दिखाती हूँ, यहाँ पे हो नहीं पाएगा। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम पूरा निकाल लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट से हम निकाल लेंगे। देखो, सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं सबसे पहले, हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हमारा हीरोन्स फॉर्मूला? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है। ठीक है, अब सबसे पहले एस निकालना पड़ेगा। अब हमें जो ट्रायंगल गिवन है कितना दे रखा है? 26, 28 एंड 30। तो एस कैसे निकालते हैं? हाँ, एस निकाल देती हूँ, 26 प्लस 28 प्लस 30 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा आपका 8, 6, 4, 8, 2 से काटोगे तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा, तो आपको 42 आ जाएगा। राइट, तो यहाँ पे चलो वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं हम। 42 माइनस 26, 42 माइनस 28, 42 माइनस 30। ठीक है, अब आप इसको जब सॉल्व कर दोगे, आप खुद ही इसको सॉल्व कर लेना जल्दी जल्दी, आपको तो अच्छे से सॉल्व करना आता है। राइट, तो इसको आप जब सॉल्व कर दोगे तो आपका आ जाएगा 336। ठीक है, और ये आपको मीटर्स में गिवन है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका एरिया निकल जाता है। राइट, हमें तो हाइट चेक करनी है, तो हाइट हम कैसे चेक कर सकते हैं? तो हम दूसरा वाला फॉर्मूला भी इसके अंदर यूज़ करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, ये जो ब्रेथ है, मैं अगर ऐसे ट्रायंगल बनाती हूँ तो 28, ओके, इस ट्रायंगल का बेस मैं लेती हूँ 28। ठीक है, 28 इंटू हाइट कितनी ले रही हूँ मैं? हाइट आपको फाइंड आउट करनी है। एरिया आपने अभी अभी निकाला है 336। आप अब इसको सॉल्व कर दोगे। इसको कैसे सॉल्व करोगे? 336 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 28 इंटू एच। राइट, इन दोनों करोगे तो आपका आ जाएगा 672 इज इक्वल्स टू 28 इंटू हाइट। अब क्या करना है? 672 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू एच। तो 2 से काटोगे तो ये आपका आ जाएगा 336, सॉरी, आप इसको काटोगे और यहाँ पे 28 है, 28 से इसको काटोगे तो आपका आ जाएगा 24। ठीक है, 24 आपकी क्या निकल आएगी? हाइट निकल आएगी। इतना क्लियर है? तो दैट मीन्स आपका जो 28 सेंटीमीटर जो आपको ऑलरेडी बेस गिवन है, राइट, जो कि मैंने लिया है, तो आपका 24 आ रहा है और इसका भी आपका 24 आ रहा है। दैट मीन्स हमारा जो असर्शन है वो क्या है? वो ट्रू है आपका। ठीक है, असर्शन आपका ट्रू हो गया। अब हम देख लेते हैं रीजन क्या दे रखा है। इफ द बेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ दीज इक्वल साइड्स इज 5 सेंटीमीटर, देन इट्स हाइट इज 6 सेंटीमीटर। सेम आपको वही चीज़ इसमें करनी है। आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल रखा है जिसमें आपको 6 सेंटीमीटर दे रखी है और ईच इक्वल साइड आपको 5 सेंटीमीटर दे रखी है। हाइट भी आपको गिवन है, आपको हाइट चेक करना होगा। तो सेम तरीके से हम हाइट चेक करेंगे। ये एक ट्रायंगल आपको गिवन है आइसोसेलेस, 6 सेंटीमीटर ये दे रखा है और 5 इक्वल साइड्स आपको गिवन है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। ठीक है, मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले हीरोन्स फॉर्मूला से यूज़ करूँगी। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस आपका क्या निकलेगा? 6 + 5 + 5, तो आपका निकलना चाहिए अपॉन 2 भी तो करना है। अपॉन 2 करोगे तो आपका 8 आ जाएगा। तो 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 और 8 माइनस 6। ठीक है,
अब जब आप इसको सॉल्व कर दोगे तो आपका रूट 14 आ जाएगा। दैट मीन्स आपका जो 12 आ रहा है, ठीक है, आपका जो आंसर आ जाएगा वो 12 आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व कर दोगे तो, ठीक है। इतना क्लियर है? 14 नहीं, आपका 12 आएगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, दूसरे फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, मैं ब्रेथ बोल रही हूँ बार बार, बेस इंटू हाइट। तो आपको इसका बेस कितना गिवन है, इक्वल साइड 5 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज़ 6 सेंटीमीटर। तो हाइट आपको 6 सेंटीमीटर दे रखी है, तो मैं जो बेस है 6 ले लेती हूँ इंटू हाइट, ठीक है, क्योंकि ये बेस हो गया ना, इतना क्लियर है। तो एरिया आपका निकला है 12, तो आप करोगे 12 इंटू 2 दैट इज़ 24 इज इक्वल्स टू 6 इंटू हाइट, ठीक है। इसको आप जब सॉल्व कर दोगे तो आपका आ जाएगा 24/6 इज इक्वल्स टू हाइट। इसको काटोगे आपका आ जाएगा 4, आपकी हाइट कितनी निकल आएगी, 4 निकल आएगी। तो आप देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, 6 सेंटीमीटर लिखा है, तो दैट मीन्स आपका जो रीज़न है वो क्या हो जाता है, वो फॉल्स हो जाता है, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन बैठ जाता है वो डी बैठ जाता है, सी बैठ जाता है, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया है, अच्छे से समझ आ गया होगा आपको। चलिए जी, अब हम देख लेते हैं 22 क्वेश्चन। 22 का जो एजर्शन दे रखा है, द पॉइंट -7, 0 लाई ऑन द y एक्सिस एंड 0 -8 ऑन द x एक्सिस। ओके, रीज़न हमें क्या दे रखा है, इफ़ द पॉइंट ऑन द x एक्सिस हैज़ अ 0 डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस एंड एवरी पॉइंट ऑन द y एक्सिस हैज़ अ 0 डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस। ओके, देखो एजर्शन को सबसे पहले हम देख लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं कि ये है आपका, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है। इसमें बोला गया है -7 जो कि ये होता है आपका x, ठीक है, और 0 जो होता है आपका होता है y। आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। ये x होता है, ये y होता है, तो x एक्सिस पे हम करेंगे -7, ठीक है, और y एक्सिस पे हो गया यहाँ पे बीच में दैट इज़ 0। तो लाई ऑन द x एक्सिस, ये लिखा है कि ये वाला जो है ये पूरा आपका x और y ये y एक्सिस पे लाई करता है, बट ये तो x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो दैट मीन्स ये गलत हो जाता है। अगर मैं 0 और -8 की अगर मैं बात करती हूँ तो 0 तो यहीं हो गया, और -8 आपका y एक्सिस पे दे रखा है, दैट इज़ यहाँ पे -8 ये लिखा हुआ है x एक्सिस पे, तो ये तो गलत है ना, ये इन्होंने उल्टा लिख रखा है, तो एजर्शन आपका क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है, ठीक है। अब हम रीज़न देख लेते हैं। इसमें लिखा है कि x एक्सिस पे जो भी पॉइंट होता है उसका जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम द x एक्सिस से स्टार्ट होता है वो 0 ही होता है, राइट, बिल्कुल करेक्ट बात है। यही चीज़ y पे लिख रखी है इन्होंने कि उनका जो डिस्टेंस होता है 0 से, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द x एक्सिस 0 डिस्टेंस होता है फ्रॉम द y एक्सिस से, राइट। तो दैट मीन्स आपका जो रीज़न है वो क्या हो जाता है, वो ट्रू हो जाता है, ट्रू हो जाता है। इतना क्लियर है? तो इस अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट बैठ जाता है, डी आपका बैठ जाता है, ए इज़ फॉल्स एंड आर इज़ ट्रू, ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ओके, चलिए जी, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट 23 का एजर्शन जो हमें दे रखा है 2 10 + 2 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 6। देखो 2 10 + 2 4 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 6, ठीक है, इस 2 की पावर 6 है, तो मैं 2 की पावर 6 को सॉल्व कर लेती हूँ। 2 को आप 6 टाइम्स इंटू करोगे तो आपका आ जाएगा 64। लेकिन जब आप 2 10 और 2 की पावर 4 को आप करोगे तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर आएगा, ठीक है। तो मतलब ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, ठीक है, ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं होंगे, तो दैट मीन्स आपका एजर्शन क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है, ठीक है, ये क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम, इफ़ ए is greater to 0 be the real number and p and q be the rational number, so then a की पावर p into a की पावर q is equals to p plus q। ओके, ये तो आपका बिल्कुल ही करेक्ट है, ये तो आपने ऑलरेडी पढ़ चुका है। इसमें बोला है a जो है वो बड़ा है और p q जो रेशनल नंबर है, तो सेम वही चीज़ हो गई ना, p plus q हो गया। ये तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर है, ये तो मुझे समझाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, ये तो बहुत बेसिक चीज़ दे रखी है इसमें, राइट। तो दैट मीन्स ये क्या हो जाता है, आपका ट्रू हो जाता है। इतना क्लियर है? ओके, तो इस अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन क्या बैठ जाता है, ए आपका फॉल्स हो जाता है, आर आपका ट्रू हो जाता है, रीज़न ट्रू। तो यही आपका डी ऑप्शन हो जाता है, ए इज़ फॉल्स आर इज़ ट्रू। तो आपका डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए जी 24 देख लेते हैं हम। एजर्शन, द वर्टिकल एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज़ 120 डिग्री। अब आपको एक वर्टिकल एंगल दे रखा है जो कि
आइसोलेस ट्रायंगल का आपको दे रखा है 120 डिग्री एंड इट्स बेस एंगल इज इक्वल टू 40 डिग्री। अब आपको बेस एंगल आपको दे रखा है 40 के इक्वल। रीज़न भी देख लेते हैं। इन द ट्रायंगल एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके, देखो अब मैं क्या बोल रही हूँ इसमें, ये चीज़ समझना। इसमें जो आपको रीज़न दे रखा है, रीज़न तो आपका ये तो थ्योरम है ना कि एंगल जो भी ऑपोजिट होंगे उसके जो इक्वल साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगी। देखो ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, मैं बोलूँ कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है, मुझे इसमें कुछ प्रूव करना है। तो इस एंगल की जो भी ऑपोजिट साइड होगी, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ये वाला एंगल इस साइड के इक्वल होगा, राइट। ये एक थ्योरम है, तो दैट मीन्स आपका रीज़न क्या है, ट्रू है। ओके, अब आ जाते हैं एजर्शन पे। एजर्शन को क्लियर कर लेते हैं हम कि क्या हमें गिवन है। एक वर्टिकली एंगल दे रखा है हमें ऑफ एन आइसोलेस ट्रायंगल का। देखो एक आइसोलेस ट्रायंगल है, मैं अलग पेपर पे दिखा रही हूँ, ये एक आइसोलेस ट्रायंगल है। आपका बेस आपको ऑलरेडी 40 डिग्री दे रखा है, ठीक है, वर्टिकल एंगल आपको दे रखा है 40 डिग्री। तो मैं क्या कर सकती हूँ इसके अंदर, सिंपली आप क्या कर सकते हो, 3 एंगल्स हमारे होते हैं, तो मैं x प्लस 120 लेकर इज इक्वल्स टू 180 कर दूँ, ठीक है। मैं x लेके कर देती हूँ कि ये और ये, ठीक है। तो ये आपको कितना हो जाएगा, 2x प्लस 120 इज इक्वल्स टू 180। तो 2x इज इक्वल्स टू 120 माइनस 180, तो आपका सिंपली 60 हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 60/2 विच इज़ 30। आपका एंगल कितना निकल कर आ रहा है, 30 निकल के आ रहा है, जबकि आपका निकलना चाहिए था 40, ठीक है। आपका बेस एंगल क्या निकलना चाहिए था, वो 40 निकलना चाहिए था। आपको एक आइसोलेस ट्रायंगल बोल रखा है जिसका खाली आपको एक एंगल गिवन है, दैट इज़ 120। आपको इतना तो क्लियर हुआ ना कि एक ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। आपको एक वर्टिकली एंगल दे रखा है दैट इज़ 120 डिग्री। तो 2 बचे हुए हैं, हमने उसे x और x सपोज कर लिया, ठीक है। x और x सपोज करने के बाद मैंने इसको सॉल्व किया, ठीक है। इसको सॉल्व कर दिया मैंने, आपका जो एंगल, जो ये वाला जो एंगल्स निकल जाते हैं वो निकल जाते हैं, 30 निकल जाता है आपका, ठीक है। जबकि इसमें बोल रखा है बेस एंगल जो है वो इक्वल है 40 के, हमारा निकला 30। तो दैट मीन्स आपका एजर्शन क्या हो जाता है, एजर्शन आपका फॉल्स हो जाता है, ठीक है। एजर्शन आपका क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। तो वही डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, ए इज़ फॉल्स एंड आर इज़ ट्रू। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आपका डी करेक्ट है। इतना क्लियर हो रहा है, ओके जी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये इस क्वेश्चन का एजर्शन का लास्ट क्वेश्चन है। लेट ए इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर एंड सी इज इक्वल्स टू 35 सेंटीमीटर। बी द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी, देन इट्स एरिया इज 384 मीटर स्क्वायर। तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, आपको ए बी सी दे रखा है, आप सिंपली उसका एरिया निकालो। हीरोन्स फॉर्मूला आपको पता ही है, उससे आप सिंपली निकाल सकते हो। अब हम भी सॉल्व करते हैं, हम आगे चलते हैं। इफ़ ए बी सी आर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, ए बी सी जो है साइड्स होती हैं ट्राइंगल की, ठीक है। एस इज सेमी पैरामीटर, देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल, आपको पता है सेमी पैरामीटर एस होता है, दैट मीन्स ये भी आपको करेक्ट गिवन है। एरिया ऑफ ट्राइंगल भी आपको पता है, हीरोन्स फॉर्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है। तो आपका रीज़न क्या हो जाता है, ये तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर है, ये आपको ट्रू हो जाता है, ठीक है। और यही फॉर्मूला क्या करना है, हमें इसके अंदर भी यूज़ करना है, दैट इज़ हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। चलो सबसे पहले निकाल लेते हैं हम, मैं यहाँ पे आपको निकाल के दिखाती हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं कर रही हूँ, इसका आप s निकाल सकते हो सबसे पहले, दैट इज़ 40 प्लस 24 प्लस 32/2। तो आपका मैं आप खुद निकाल सकते हो, मैं बता देती हूँ, आपका आ जाएगा 48, ठीक है। s आपका 48 निकल जाएगा। तो मैं सिंपली जल्दी से फॉर्मूले में पुट कर रही हूँ, 48 माइनस आपका a कितना दे रखा है 40, 48 माइनस 24, 48 माइनस 32, ठीक है। इसको चलो सॉल्व करते हैं। 48 इंटू ये आपका 8 हो जाएगा, इंटू 4 2 इंटू 6 1, ठीक है। ये सिंपली आपका निकला है। इसको अब आप सॉल्व कर दोगे तो 24 इंटू 2 इंटू 24 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 2, ठीक है। मैंने 24 को कॉमन लेने के लिए किया है ये चीज़, क्योंकि 24 इंटू 2 करोगे तो 48 होता है आपका, ठीक है। तो 2 24 हो गए आपको। अब इसका सॉल्व कर दोगे आप, तो 28 इंटू 8 इंटू 2, तो ये आपका निकल जाएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही चीज़ हमें क्या दे रखे, क्वेश्चन में आपका एरिया ऑलरेडी गिवन है, तो दैट मीन्स ये भी आपका क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है,
अब आप ये चीज़ देखो इसके अंदर कि इसमें जो आपको गिवन है कि रीज़न जो गिवन है वो ए में हमने वो चीज़ यूज़ करी है, तो दैट मीन्स क्या हो जाता है आपका ए और आर आपका दोनों ही ट्रू है, लेकिन रीज़न जो है वो आपकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। तो आप ऑप्शंस देख सकते हो एक बार, ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो आपका ए ही ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट। ठीक है, ए ऑप्शन क्या हो जाता है आपका करेक्ट हो जाता है। ओके, अब इसके बाद केस बेस्ड क्वेश्चन है, चलिए जी अब उस पर और चलते हैं। ओके, तो अब हम केस बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, एमसीक्यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हमें 26 से लेकर 30 तक दे रखा है। आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम द 26 to 30 बेस्ड ऑन द फॉलोइंग केस। अब हमें एक केस दे रखा है, उसके ऊपर बेस्ड हमें क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, तो आपको क्या गिवन है, ट्रैफिक रूल्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रैफिक सिस्टम ऑफ द कंट्री। देखो ट्रैफिक रूल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंट्री में, जितना भी कारें इधर से उधर जाती हैं तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। दीज रूल्स मेड फॉर अवॉइडिंग ट्रैफिक जैम्स एंड एक्सीडेंट्स इन द सिटीज़ एंड टाउन, क्योंकि ये रूल्स किस लिए बनाए जाते हैं, जिससे ट्रैफिक जैम ना लगे, एक्सीडेंट्स वगैरह ना हो। ठीक है, इन द ऑर्डर अ साइड वॉल ऑफ द द्वारका दास पार्क पेंटेड इन अ ब्लैक कलर विद द मैसेज टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। तो अब क्या है, एक रोड साइड है, साइड वॉल है ऑफ द द्वारका, एक पार्क है वहाँ पे उसकी। ठीक है, उस पर लिखा हुआ है, ब्लैक कलर का पेंट कर रखा है, लिख रखा है टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। इफ द साइड्स ऑफ द वॉल आर 6 मीटर, 7 मीटर एंड 9 मीटर। ये आपको दिख रहा है पूरा। ठीक है, ये फिगर आपको दिख रही है। ओके, ठीक है, अब इस अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, आपको आंसर देना है। तीनों की साइड्स आपको गिवन है इसकी, और बीच में आप मैसेज लिखा हुआ है। तो देखते हैं इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस हमें गिवन है। चलिए 26 आपको दे रखा है द सेमी पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल। आपको सेमी पैरामीटर निकालना आता है, राइट? चलो निकालते हैं, क्या होता है सेमी पैरामीटर, बताओ। ओके, बिल्कुल करेक्ट, a प्लस बी प्लस सी होता है अपॉन 2। तो a कितना आपको गिवन है, 6 प्लस 7 प्लस 9, ठीक है, अपॉन 2। इतना क्लियर है? अगर मैं देखो यहाँ पे लिखा है 8, 9, 11 और यहाँ पे कुछ गलती दे रखी है 6, 7, 9, तो गलती से यहाँ पे शायद कुछ मिस प्रिंट है यहाँ पे। तो मैं जो फिगर आपको गिवन है मैं इसके अकॉर्डिंग ले रही हूँ, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 8, 9 और 11, ठीक है। मैं इस अकॉर्डिंग ले रही हूँ इस फिगर, क्योंकि ये फिगर बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे मिस प्रिंट हो सकता है अरिहंत बुक में, जो कि मैंने ऐसे कैसे कॉपी कर दिया है, ठीक है। ओके, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो 11 प्लस 8 प्लस 9 तो आपका हो जाता है 28 अपॉन 2। तो इसको काटोगे तो 2 1 2 4 तो आपका आ जाता है 14 सेंटीमीटर का सेमी पैरामीटर। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, दैट इज़ 14 सेंटीमीटर। इतना क्लियर हो गया? ओके, द एरिया इन मीटर स्क्वायर ऑफ द वॉल। अब आपको क्या दे रखा है, आपको बताना है एरिया, इस वॉल का एरिया फाइंड आउट करना है हमें। तो आपको सेमी पैरामीटर तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट इज़ 14। तो हम उसी का यूज़ करके रॉन्स फॉर्मूला लगाएंगे। 14 माइनस मैं पहले 8 ले लेती हूँ, ठीक है। 14 माइनस 9 और 14 माइनस 11। इतना क्लियर है? इसको आप सॉल्व करोगे तो 14 इंटू 6 इंटू 5 इंटू और 3, ठीक है, ये आपका आएगा। अब इसको काट दो, खुद ही काट दो इसको। तो मैं सिंपली इसका आंसर लिख देती हूँ 3√35। अब आपको रूट अगर निकालना आता है तो आपको निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें पॉइंट इशू है। अगर आपको रूट नहीं आता है तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो 35.4964 ऐसा समथिंग ये चलता रहेगा। तो इस अकॉर्डिंग आप ऑप्शन देख सकते हो। ऑप्शन कौन सा है? ये आपका 35 यहाँ पे गिवन है, 35.9। तो आपका क्या होता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, राइट। इतना क्लियर है? आपको रूट निकालना आना चाहिए, क्योंकि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आपको ऐसे खुद पॉइंट में दे रखा हो, राइट। चलिए 28 देख लेते हैं। द फॉर्मूला टू फाइंड द सेमी पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल इज। अब आपको फॉर्मूला बताना है किसका, सेमी पैरामीटर का, जो कि हमने अभी 26 क्वेश्चन में निकाला है, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार। ये तो माइनस में दे रखा है, ये आपको नीचे 3 दे रखा है, जबकि 2 होना चाहिए। a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो दैट मीन्स आपका सी ऑप्शन क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। इतना क्लियर हो गया है? चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको गिवन है विच मैथमेटिकल कंसेप्ट इज यूज टू सॉल्व द अबव प्रॉब्लम।
कौन सा मैथमेटिकल कंसेप्ट लगा इसके अंदर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, हेरोन्स फॉर्मूला, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, या फिर नन ऑफ दीज। तो ऑफकोर्स हेरोन्स फॉर्मूला इसमें यूज़ हुआ, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं आप लोगों के लिए। इफ द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज ए देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज। ओके, तो आपको साइड दे रखी है इक्विलेटरल ट्राइंगल की, ए दे रखी है, तो आपको बताना है कि उसका एरिया क्या होगा। तो आपको ये आना चाहिए, ये मैं एक ट्राइंगल बनाती हूँ जिसकी तीनों साइड जो है वो क्या है, ए है। ठीक है, इतना क्लियर है? ओके, तो अब मैं इसके अंदर क्या कर सकती हूँ, मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले इसकी हाइट इसमें फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, तो मैं ले लेती हूँ, ये हाइट ले लेती हूँ, ये आपका हो जाता है h। ठीक है, ये आपका h हो जाता है, और मैं इसका नाम रख देती हूँ ना, A B C, और ये हो गया आपका O। ठीक है, तो OC जो है वो परपेंडिकुलर है। आप ऐसे ऐसे सॉल्व करते हो, मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चंस भी आपको एनसीईआरटी में गिवन है समथिंग। ओके, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम का इसके अंदर यूज़ कर रही हूँ, तो आपका क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AO का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। ये तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर है पाइथागोरस थ्योरम, राइट। तो OC हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज़ हाइट फाइंड आउट करनी है, तो मैं OC को इस साइड ले आती हूँ, तो आपका क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर माइनस AO का स्क्वायर। ठीक है, OC का स्क्वायर, देखो OC क्या है, OC तो आपकी हाइट है ना, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ, हाइट लिख सकती हूँ, हाइट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC क्या है आपका, A है, A का स्क्वायर। और अगर मैं OA की बात करूँ, जो कि OA गिवन है, OA की बात करूँ तो ये इस पूरे A का जो है वो हाफ है, तो दैट मीन्स तो A/2 हो जाएगा आपका, और इसका स्क्वायर, राइट। इतना क्लियर है? तो हाइट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू A का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर अपॉन 4, इसका भी तो स्क्वायर करोगे ना 2 का। ठीक है जी, मैंने कर दिया स्क्वायर। अब आप देखो, हाइट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, नीचे तो 4 ही आएगा, अपॉन में 4 रहेगा। ठीक है, तो A का स्क्वायर और A का स्क्वायर, तो आपका कितना हो जाएगा, इस A का स्क्वायर करोगे तो 2 होगा, ये का स्क्वायर करोगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा इसको सॉल्व करके, 3A का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है? ओके, जब इसका करोगे, इसका स्क्वायर इधर लेके आओगे तो आपका पूरा आंसर आ जाएगा √3/2A। ठीक है, जब ये वाला स्क्वायर यहाँ पे चढ़ जाएगा ऐसे करके, तो आपका आ जाएगा √3/2A। ठीक है, इतना क्लियर है? आपकी क्या निकल चुकी है, हाइट निकल चुकी है। इतना क्लियर हो चुका है? ओके, अब हमें क्या निकालना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना होगा हमें। हाफ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट आप यूज़ करोगे। ठीक है, हेरोन्स फॉर्मूला में इसके अंदर यूज़ तो कर नहीं सकते हैं हम, तो इसी वजह से हमें हाइट फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया है, हमने पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प ली है। ठीक है, तो ये आपका आ जाता है हाफ इंटू बेस आपका A ही हो जाता है, इंटू ये आपका निकला है √3/2A। ठीक है, आपको शो हो रहा है? ओके, इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, हाफ 3A और A, तो इंटू √3A का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4, राइट। तो यहाँ पे √3A का स्क्वायर आपका क्या हो गया, आंसर आ चुका है। तो अब इस अकॉर्डिंग आप ऑप्शंस में देखो, आपको क्या गिवन है, आपको फर्स्ट वाला ही आपको गिवन है। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है एरिया ऑफ द ट्राइंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, इतना क्लियर हो गया है 30 तक। चलिए आगे भी हमें केस बेस्ड क्वेश्चन ही दे रखे हैं, वो भी हम कर लेते हैं। ओके, अब है सबसे आसान क्वेश्चन, सबसे आसान केस बेस्ड क्वेश्चन लगता है मुझे, जिसमें आपको ग्राफ गिवन हो। ठीक है, मेरे लिए तो बहुत ही आसान है, आप लोगों के लिए बहुत ही आसान होगा। चलो जल्दी से हम पढ़ लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, 31 से लेकर 35 तक हमें गिवन है। द फॉलोइंग पैराग्राफ शोज द रिजल्ट ऑफ द एनुअल एग्जामिनेशन इन द सेकेंडरी स्कूल। बॉयज़ और गर्ल्स का आपको दे रखा है सेकेंडरी स्कूल का। ठीक है, ये जो आपको ग्रीन से लाइन दिख रही है ये है बॉयज़, और डॉटेड डॉटेड जो दिख रही हैं वो है गर्ल्स। ठीक है, ये आपको ग्राफ दे रखा है 6, 7, 8, 9, 10 स्टैंडर्ड तक का। ठीक है, रीड द पैराग्राफ एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। ओके, 31 हम डायरेक्ट पढ़ लेते हैं। द क्लास हैविंग द हाइएस्ट पास रेट ऑफ द गर्ल्स इज, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पासिंग गर्ल्स का क्या रेट जो आपको गिवन है, सबसे हाईएस्ट आप देखो, सबसे हाईएस्ट गर्ल का जो डॉटेड वाला है वो देख सकते हो आप, ये वाला है, तो वो कहाँ तक गया है, 100 तक गया है। कौन सी क्लास का है, ये 7th क्लास का है, तो दैट मीन्स आपको ऑप्शन में 7th क्लास टिक करना है, 7।
ठीक है, कौन सी क्लास का पूछा गया है इसके अंदर। ओके 32 हम देख लेते हैं। द क्लास हैविंग द लोएस्ट पास रेट ऑफ द बॉयज़ इज, बॉयज़ का पास रेट सबसे कम है, कौन सी क्लास में कम है, बॉयज़ का है ये वाला, ठीक है, और सब तो बड़े दिख रहे हैं ये वाला है, तो दैट इज़ 40 तक आपका दे रखा है 7 स्टैंडर्ड। तो आपका क्या हो जाता है, बी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाता है, राइट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो सिर्फ टिक करना है। द पेयर ऑफ द क्लासेस इन विच द पास रेट ऑफ द बॉयज़ इज इक्वल्स टू, अब आपको बोल रखा है दो क्लासेस के जो पेयर हैं उनका जो बॉयज़ का जो पासिंग रेट है वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब आप इक्वल देखना पड़ेगा आपको। ओके ये आपको दिख रहा है वैसे 9th और 10th का, ये आपको बिल्कुल इक्वल दिख रहा है, ये आपको 70 तक बिल्कुल इक्वल दिख रहा है, राइट। तो ये है 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड। तो इसमें जो आपको ऑप्शन दिख रहा है डी दिख रहा है, दैट इज़ 9th और 10th, ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ओके नेक्स्ट भी हम देख लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ पासिंग इन द बॉयज़ एंड द गर्ल्स ऑफ द क्लास 8th इज़, अब डिफरेंस बिटवीन बताना है पास बॉयज़ का भी और गर्ल्स का 8th स्टैंडर्ड में। तो आप देखो 8th स्टैंडर्ड ये रहा आपका, तो डिफरेंस क्या है, ये आपको दिख रहा है 90, ये है क्या है आपका 90 बॉयज़ का, और ये आपको गिवन है 60। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 90 माइनस 60 कर दो, कितना आ जाएगा आपका, कितना आएगा 30 आ जाएगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। इतना क्लियर है, बहुत ही आसान था, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान पेपर आएगा आपका। द सम ऑफ द पास रेट ऑफ द गर्ल्स ऑफ द क्लास 10th एंड द पास रेट ऑफ द बॉयज़ ऑफ द क्लास 6th इज़, तो 10th क्लास की जो गर्ल्स का जो सम है आपका, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक बार, पास रेट, ऐसा कन्फ्यूजन नहीं होगी, पास रेट ऑफ क्लास 10th गर्ल्स का हमें बताना है, और पास रेट ऑफ द बॉयज़ का आपको बताना है कौन सी क्लास का, 6th क्लास का। सबसे पहले 10th क्लास का देख लेते हैं, गर्ल्स का 10th क्लास है ये, गर्ल्स का ये है, तो ये आपको दिख रहा है 80, ठीक है, 80 आपको दिख रहा है, बल्कि ये है आपका 90, ये एक मिनट आपका 90 आपका यहाँ तक बैठ रहा है, तो आपका अप्रॉक्सीमेटली आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा ये, मैं 90 लेके चलती हूँ इसे, ठीक है, क्योंकि मुझे 90 लग रहा है, तो मैं ले लेती हूँ 90, ठीक है। 6th क्लास का अगर मैं लूँ, 6th का ये रहा, 6th क्लास का है आपका 70 दिख रहा है, ठीक है, तो 6th क्लास का दिख रहा है 70। अब इसका सम कर दो आप, सिंपली इसका सम करोगे तो आपको कितना आ जाएगा, तो मैं इसको भी 80 ले लेती हूँ, क्योंकि है ना कुछ ऐसा क्लियर नहीं है, बुक में भी ऐसा ही बन रहा है ग्राफ, तो मैं इसको 80 + 70 ले लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि 90 तक तो यहाँ पे जा रहा है, 80 तक यहाँ जा रहा है, तो ये आपका 70 होगा 6th क्लास का, ठीक है। तो मैं इस अकॉर्डिंग इसका सम कर रही हूँ, इसका सम करोगे तो आपका आ जाएगा 170 आपका आ रहा है, ठीक है, आपका कितना आ रहा है 170, तो दैट मीन्स ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, दैट इज़ 170, राइट। इतना क्लियर है। इसमें गर्ल्स का पूछा गया था, उसमें बॉयज़ का पूछा गया था, ठीक है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलो अब हमारा लास्ट केस बेस्ड क्वेश्चन बचता है, वो हम और कर लेते हैं। अब ये हमारा लास्ट केस बेस्ड क्वेश्चन है, हम इसे पढ़ लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 36 से लेकर 40 तक हमें गिवन है। ओके फोकस, ओके ठीक है, 36 से 40 तक हमें गिवन है। रोहन अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th बुक अ ओला कैब फॉर ट्रैवलिंग द टूरिस्ट प्लेस ऑफ द जयपुर सिटी, तो उसने कैब बुक करी है। टैक्सी का जो हमें फार दे रखा है वो एज फॉलोज हमें गिवन है। फर्स्ट किलोमीटर मैं मार्क कर देती हूँ, फर्स्ट किलोमीटर आपको दे रखा है 8 रुपीज़। फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस आपको दे रखा है 5 पर किलोमीटर। देन द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है जी, हमें क्या बोल रखा है, 36 क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द डिस्टेंस कवर्ड एज अ x किलोमीटर, तो डिस्टेंस कवर जो किया है उसे हमें x लेना है और टोटल फार जो लिखा है दैट इज़ y। ठीक है, एक लीनियर इक्वेशन हमें बनानी है। देखो जो फर्स्ट किलोमीटर है, फर्स्ट किलोमीटर आपको कितना रुपीज़ दे रखा है 8, ठीक है, और जितना किलोमीटर पीछे हो चुका है, लेफ़्ट हो चुका है, ठीक है, तो आपका हो जाएगा x - 1। ठीक है, इतना क्लियर है। टोटल फार को मैं एज अ ले रही हूँ। ठीक है, टोटल फार तो आपका y है जो कि हमें फाइंड आउट करना है। इज इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, एक तो 8 हो जाएगा जो कि फर्स्ट है। ठीक है, ओके, और फिर आपको इसमें दे रखा है +5 जो आपको सब्सिक्वेंट डिस्टेंस दे रखा है। मैं पूरा डिस्टेंस के टोटल फार कैलकुलेट करना है कि टोटल कितने पैसे लगे हैं। ठीक है, तो 5 हो जाएगा और हो जाएगा आपका x - 1।
इतना क्लियर है, जितना भी किलोमीटर लेफ्ट हो चुका है। ठीक है जी, अगर इसकी मैं इक्वेशन बनाने लग जाऊँ तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 8 प्लस 5x माइनस 5, 5 वन ज़ा 5। ठीक है, तो 8 तो y इज इक्वल्स टू 5x। ठीक है, 8 में से -5 कर दो, 5 6 7 8 3 आ जाता है आपका। तो ये क्या हो जाएगा आपका +3 हो जाएगा। इतना क्लियर है। और इज इक्वल्स टू 0 की तो वैल्यू हम लेते ही हैं, तो आपका क्या इक्वेशन बन जाती है 5x, y इधर घुमा के y माइनस में आ जाएगा, +3 इज इक्वल्स टू 0। राइट, इतना क्लियर है। मैं यहाँ पे शायद ऑप्शंस लिखना भूल गई हूँ, लेकिन आपका जो ऑप्शन होता है, जो लीनियर इक्वेशन बन जाती है, वो ये बन जाती है। इतना क्लियर है। मैं यहाँ पे ऑप्शंस लिखना भूल गई हूँ, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपकी ये लीनियर इक्वेशन बनती है। ठीक है, 37 भी देख लेते हैं हम। ओके, मैं ऑप्शंस लिखने भूल गई हूँ 36 और 35 में, बट कोई बात नहीं। कंपेयर द अबव इक्वेशंस विद द ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c। तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है सिंपली a प्लस b प्लस c की। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। तो आपकी जो लीनियर इक्वेशन बनी थी वो क्या बनी थी? वो आपकी क्या बनी थी? आपकी बनी थी 5x माइनस वाई प्लस 1। तो मैं लिख देती हूँ 5x माइनस 1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो इस अकॉर्डिंग ये आपका हो जाती है, a आपका हो जाता है 5 प्लस b हो जाता है आपका -1, क्योंकि माइनस वाई दे रखा है आपको, और c हो जाता है +3। ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये आपका क्या हो जाता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 5 माइनस 1 प्लस 3, तो 5 6 7 8 माइनस 1 करोगे 7 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो था वो 7 था, दैट इज़ बी ऑप्शन था वैसे आपका। ठीक है, बी ऑप्शन मुझे याद है। ठीक है, मैंने आपको ऑप्शन लिख लिया। अगर आपको ऑप्शन चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। बहुत ही आसानी से हमने निकाल दिया। उसी लीनियर इक्वेशन को आपको कंटिन्यू करना है। ठीक है, कहीं आप इसमें इक्वेशन ही ढूंढते रहो किसमें से ए बी सी कैसे फाइंड आउट करो आप। ठीक है, 38 देख लेते हैं। इफ़ द टोटल फार इज़ आपको 93 दे रखा है, देन फाइंड द टोटल डिस्टेंस। आपको टोटल डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, अब आप क्या कर सकते हो इसके अंदर, मैं करती हूँ। आपकी इक्वेशन क्या थी? वो थी 5x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो हमें सिंपली क्या करना है, y जो था आपका वो टोटल फार था, आपको 93 की y की जगह आपको 93 रखना है। तो 5x माइनस 93 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। जो 5x है वो आपका डिस्टेंस गिवन है, राइट। तो आप ये करोगे 5x, इन दोनों में से करोगे -93 प्लस 3 करोगे तो आपका 90 आ जाएगा। ठीक है, -90 आएगा इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये हो जाएगा 5x, 90 को इधर ले आएंगे तो आपका 90 हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 90 अपॉन 5। तो सिंपली सॉल्व कर दो इसे। 5 1 ज़ा 5 और 5 8 ज़ा, ठीक है, 5 8 ज़ा 40। तो आपका जो है ऑप्शंस में लिख रखे हैं मैंने, दैट इज़ सी ऑप्शन का करेक्ट हो जाता है, दैट इज़ 18 किलोमीटर। ठीक है, टोटल डिस्टेंस किलोमीटर में। ओके, इतना क्लियर है। चलिए 39 भी हम देख लेते हैं। इफ़ द डिस्टेंस कवर्ड इज़ 11 किलोमीटर देन द टोटल फार इज। अब वही इक्वेशन हमें यूज़ करनी है, 5x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो अब हमें x की जगह क्या यूज़ करना है, जो कि हमें टोटल डिस्टेंस दे रखा है, वो दे रखा है 11। तो 5 11 माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो 5 11 ज़ा 55 माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर दो। ये प्लस में है, ये प्लस में है, 55 प्लस 3 58, और ये y इधर वो घूम के इधर आ जाएगा तो y, तो y आपका कितना निकल जाता है 58। दैट इज़ रुपीज़ में ए आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है 58। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है। अभी 40 क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये भी ऐसा ही है। इफ़ द फार इज़ फॉर फर्स्ट किलोमीटर, अब आपको लीनियर इक्वेशन आपको खुद बनानी है। किलोमीटर आपको दे रखा है 12 और सब्सिक्वेंट आपको 8 दे रखा है। हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है, जैसे हमने इक्वेशन बनाई थी वैसे ही हमें काम करना है। ठीक है, y इज इक्वल्स टू आपको दे रखा है 12 प्लस 8 कर दो और ब्रैकेट में x माइनस 1 आपका हो जाता है। सिंपली इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा 12 प्लस 8x माइनस 8। तो y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 8 आपका कितना हो जाता है 4 प्लस 8x। तो आप इसको उस एक फॉर्म में लिख दो, दैट इज़ 8x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। इतना क्लियर है। अब आप ऑप्शंस में देखो कहाँ पे है,
8 वाला तो ये दे रखा है, ये सी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। इतना क्लियरली आपको दिख रहा है? ओके। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ ना आया हो इसमें से तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर आप यहाँ तक आए हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा पसंद आई हो तो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे और फेसबुक पेज लर्न विद शेफाली पे मुझे फॉलो करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।